हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पॉइंट। पॉइंट में ना लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना हाइट होती है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट। फिर आपका आता है, इसको बोलते हैं पॉइंट। फिर आता है आपका लाइन। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम उसको बोथ साइड्स आर एक्सटेंड, दोनों साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इज कॉल्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। फॉर एग्जांपल ए और बी पॉइंट है, तो इसको जब डिनोट करेंगे तो ए बी के ऊपर इस तरीके से हम लाइन मेंशन करेंगे। ये हमारी हो गई लाइन को डिनोट करने का तरीका। ए बी एक लाइन है, 2 पॉइंट्स है और बोथ साइड्स आर एक्सटेंड, मतलब दोनों साइड हम उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए और बी। इस लाइन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये एक फिक्स लाइन होती है। ये ए बी 2 पॉइंट है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन लगाएंगे बाहर। लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है, सिंपल लाइन लगानी है। लाइन का सिंबल में दोनों साइड एरो आ जाएंगे। फिर आता है आपके पास रे। रे है आपका, रे में एक पॉइंट होता है और दूसरी साइड हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ए और ये बी, ए बी हमने एक रे ली है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है ए बी के ऊपर वन साइड ऐसे एरो लगाना है। इसको बोलते हैं हम रे। जैसे सन की जो रेज होती है, जैसे ये हमारे पास सन है, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से रेज निकलती है इस तरीके से। तो ये जो है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर बुक रखी है या यहाँ पर उसके नीचे बॉल रखी है, तो वो रेज की एक्सटेंड होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, मान लो मेरा हैंड यहाँ पर है और फिर मैंने अपने हैंड को थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो मेरी ये रेज यहाँ पर आकर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है ना, सन रेज जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अगर हम छत पर खड़े हैं तो रेज वहाँ तक है, अगर नीचे है तो वो थोड़ी एक्सटेंड होकर नीचे तक आएगी। तो ये इसको बोलते हैं हम रेज। लाइन सेगमेंट का सिंबल एग्जाम्पल होगा आपका स्केल। आपका स्केल की जो लेंथ है वो फिक्स है, वो लाइन सेगमेंट का हो गया। फिर आपके पास है लाइन। लाइन में जैसे हम एक रबड़ ले लेते हैं और उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हम पोनी टेल में लगाते हैं रबड़, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक रबड़ लिया, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइन। या फिर कोई एक रस्सी ले ली, उसकी लेंथ कम ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है, पॉइंट में विड्थ, लेंथ या हाइट नहीं होती, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड है ये पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। Fill in the blanks, a geometrical figure which determines a location but has no length, breadth and thickness। ना उसमें लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही उसमें थिकनेस होती है, ना मोटाई होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। नेक्स्ट है ए डैश ऑब्टेन्ड व्हेन ए सेगमेंट इज एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। एक्सटेंड करते हैं बोथ साइड इनडेफिनेटली, मतलब दोनों साइड उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। फिर आता है आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद ए फिक्स्ड लेंथ। अगर लेंथ फिक्स्ड है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट फिक्स है या स्केल की लेंथ एक फिक्स है, तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। SEGMENT, SEGMENT, लाइन सेगमेंट। फ्रॉम ए गिवन पॉइंट डैश रे कैन बी ड्रॉन। अगर एक पॉइंट है, उससे रे कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो ये ड्रॉ करने का तरीका है, एक पॉइंट है, यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, रेज कैन बी ड्रॉन, आपको रेज ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। A dash is portion of a line starting at a point and extending in one direction। अगर वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही, जैसे मेरे ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर वन साइड ये एक्सटेंड हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे। ए रे इज ए पोर्शन, ए लाइन स्टार्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड एक्सटेंडिंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम रे।
बोथ साइड एक्सटेंड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन, और जहाँ पर एक्सटेंड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। डैश लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट से क्या ड्रॉ होगी, देखिए, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट डैश रे कैन बी ड्रॉन, कितनी रे ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से, जैसे हमें सन से हम एक ही रे ड्रॉ कर सकते हैं कि बहुत सारी, तो वहाँ पर हम बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से हम बहुत सारी रे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सन है, यहाँ से हम ऐसे 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 इस तरीके से पॉइंट से कर सकते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से। ये सारी क्या है, रेज है, क्या है, रेज, बहुत सारी, मीन्स इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ए डैश ए रे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ए रे इज पोर्शन ऑफ ए लाइन स्टार्टिंग एट ए पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इन वन डायरेक्शन में जो इनडेफिनेटली, तो वो क्या है, रे। सिक्स्थ में है डैश लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वन पॉइंट से बहुत सारी कर सकते हैं, जैसे अभी की, तो ये इसमें भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। ए लाइन हैज़ डैश लेंथ, लाइन की जो लेंथ है वो कैसी होगी, फिक्स होगी, नहीं, इनडेफिनेट। लाइन की कैसे हो जाएगी, इनडेफिनेट, क्योंकि हम उसको दोनों, बोथ साइड्स आर एक्सटेंड, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। रेज, ये रे का सिंबल है, रेज ए बी एंड रेज बी ए डिनोट द, क्या ये सेम होगी, नहीं। अगर रे यहाँ से यहाँ पर आ रही है, ये वापस रे यहाँ से वापस जा सकती है सन से, अर्थ से सन की तरफ, नहीं। सन से अर्थ की तरफ आ सकती है, अर्थ से सन की तरफ नहीं जा सकती, तो ये क्या हो जाएगी, डिफरेंट। क्या हो जाएगी ये, डिफरेंट रेज, डिनोट द डिफरेंट रेज, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। द गिवन लाइन सेगमेंट क्या होगा, ए बी आपका पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, कैन बी रिटर्न एज, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट कैसे लिखी जाती है, ए बी के ऊपर सिर्फ एक लाइन लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इस तरीके से एक लाइन लगानी है, ठीक है। टू फिक्स पॉइंट है ए बी, और आपको लाइन सेगमेंट रिटर्न करना है, लाइन सेगमेंट को लिखना है, किस तरीके से लिखते हैं, ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेरियस रेज इन द गिवन डायग्राम आर, अब यहाँ पर बहुत सारी रे है, तो ए एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, ए से बी, ए से सी, और ए से डी, और ए से ई बी। तो हमें यहाँ बताना है, ए से डी लिखा हुआ है, तो ए बी एक रे हो गई, रे का सिंबल लगाएंगे इस तरीके से। फिर ए से सी हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, जो फिक्स पॉइंट है वो ए है, ए से ही रे निकल रही है, ए से ए बी, ए से ए सी, और ए से ए डी हो गया, और ए ई भी एक रे है, ए ई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में फिक्स पॉइंट होंगे, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, और सी डी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी को कैसे लिखेंगे, ए बी और उसके ऊपर इस तरीके से लाइन। फिर बी सी, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, बी सी, और ये सी डी के ऊपर भी आप इस तरीके से लाइन लगाएंगे, ए बी सी एंड सी डी। नेक्स्ट है ये ए बी लाइन सेगमेंट है एंड डैश डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट। क्या हम इसको सेम लाइन सेगमेंट में डिनोट कर सकते हैं, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए बी, और इसको मैं रीड करेंगे तो बी ए भी रीड कर सकते हैं, और उस पर इस तरीके से लाइन लगा देंगे, तो इस तरीके से हम, ये क्या कहलाती है, सेम लाइन सेगमेंट कहलाती है। ए बी को बी ए भी पढ़ सकते हैं, ये सेम लाइन सेगमेंट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।